हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 2 का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बच्चों आपके मैट्रिक एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारा का सारा बच्चों, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इससे बाहर आपके मैट्रिक एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है बच्चों। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक आप देख रहे होंगे, एक नंबर आपको दिख रहा होगा बच्चों। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन जरूर कर जाएं। व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 8340283628। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। आपको अगर पीडीएफ लेना है और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर दें बच्चों। उस व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ कंटिन्यू डाला जाता है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर जाएं। तो चलिए अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कहता है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें, है ना। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए आपके सामने है बच्चों। हाँ, एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, इस चैप्टर का बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी पहले अपलोड कर दिया गया है। अगर उस वीडियो को भी आप नहीं देख पाए तो जरूर देख लें। तो अब है बच्चों उस चैप्टर का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस चैप्टर अर्थात पाटलिपुत्र वैभवम का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बच्चों कह रहा है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो बच्चों देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है संग्रहालय, है ना। देखिएगा वहां के प्रमुख जो है ना बच्चों दर्शनीय स्थलों का नाम बता रहे हैं। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, है ना। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, है ना। उसके बाद जो है बच्चों ध्यान से देखते जाएं, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, है ना, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं, है ना बच्चों। फिर से एक बार, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो बच्चों फिर से एक बार, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ध्यान से देखें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम आप लोग वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? तो देखिए बच्चों आंसर है, पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है ना, रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, है ना, कुसुमपुर प्राप्त होता है। फिर से बच्चों एक बार आंसर, है ना। आंसर से पहले एक बार क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में सेट कर ले बच्चों। आंसर देने से पहले आपको दिमाग में क्वेश्चन रहना चाहिए, है ना। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? तो देखिए बच्चों आंसर है, पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ऐसा पुतलिका रचना, है ना, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ध्यान से देखें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बच्चों। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया गया बच्चों, जो बार बार कई बार पूछा गया है बच्चों। कहता है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा क्वेश्चन रह सकता है बच्चों, है ना। क्वेश्चन सिर्फ बदलेगा बच्चों, आंसर नहीं। पूछने का तरीका एक तो ये हो सकता है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। अथवा आपसे पूछा जा सकता है पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। तो बच्चों कह रहा है 3 वाक्यों में उत्तर दें। देखिए हम लोग 3 वाक्य ही लिखे हैं। पहला जो है वो वाक्य बच्चों कहता है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल
अवस्थित हैं। एक वाक्य ये हुआ बच्चों। दूसरा वाक्य में देखिए कहता है यहाँ, है ना, यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। पटना जो है ना बच्चों, वहां गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो क्यों गुरु थे बच्चों, वो 10वें गुरु थे, है ना। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तीसरा वाक्य है बच्चों, कहता है यह, है ना, यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ये कुल 3 वाक्य हो गया इसमें। देखिए फिर से, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। उसके बाद बच्चों कहता है यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल, है ना, यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ये 3 वाक्य बच्चों आपका कंप्लीट होता है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, आंसर दोनों का एक ही होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में बच्चों पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम है बच्चों पुष्पपुर, कुसुमपुर, है ना, पाटलिपुर आदि मिलते हैं। ये रहे नाम बच्चों। फिर से आप एक बार देख ले, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम जो है ना बच्चों, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुर आदि मिलते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों कहता है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार बच्चों पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो ध्यान से देखें, कह रहा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है अथवा में बच्चों इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है ना। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। अथवा आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या, है ना, लिखा है। तो बच्चों आंसर दोनों क्वेश्चन का सेम होगा। देखिए क्या होगा, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र अर्थात पटना बच्चों महान नगर, पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महान नगर की तुलना इंद्रलोक से की है बच्चों, है ना। फिर से एक बार कहता है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र अर्थात पटना जो है महान नगर, पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है, यहाँ पृथ्वी, है ना, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। यानी कहा बच्चों पटना में यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। उसके बाद कहता है कवि ने इस महान नगर की तुलना इंद्रलोक से की है। अगला जो है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो बच्चों कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो आंसर है बच्चों मेगास्थनीज, पहयान, हैंडसंग और इतिसिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। ये रही क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में बाबू चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था बच्चों। तो आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था, है ना। देखिए बच्चों ये पटना के बारे में बताया जा रहा है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी, है ना बच्चों। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बाबू कह रहा है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। क्वेश्चन है बच्चों पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो आंसर है बच्चों आपके सामने, कहता है पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। एक चीज तो ये हुआ बच्चों।
हम आगे कह सकते हैं सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। जब बच्चों वहां कोई महोत्सव होगा, कोई कार्यक्रम होगा, तो निश्चित है बच्चों सभी नगरवासी क्या हो जाएंगे, आनंद मग्न हो जाते थे। उसके बाद कहता है इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था, है ना। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार, है ना, आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ये रही क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट बच्चों। चलिए अगला जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, तो आंसर है बच्चों राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की काव्य मीमांसा के लेखक कौन है ना। तो बच्चों कौन है, राजशेखर है ना। किनके काव्य हैं, तो राजशेखर के। कहता है राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाई थी। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, तो आंसर है बच्चों राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाई थी। चलिए नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं, है ना। प्राचीन जो है पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं, तो आंसर है बच्चों प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे, है ना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर, है ना, नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वररुचि, पतंजलि आदि यहाँ ख्याति पाई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों कह रहा है भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था, है ना। भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था। तो देखिए बच्चों या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरे टाइप से कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आंसर देखिए क्या है, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, है ना। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव कालांतर में एक दिन महान नगर होगा, परंतु यह नगर को आग, जल और कलह के भय से हमेशा घिरा रहेगा। बच्चों कमाल का आंसर है। एक बार फिर से, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव कालांतर में एक दिन महान नगर होगा, परंतु यह नगर को, है ना, यह नगर आग, जल और कलह के भय से हमेशा घिरा रहेगा। चलिए
नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कर है बच्चों, है ना, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में भी काफी बार पूछा जाता है, लेकिन ये देखिए बच्चों, अगर सब्जेक्टिव में है तो ऐसे देना है आंसर, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था, है ना। चलिए, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पाटना यानी पाटलिपुत्र में शरद काल, है ना बच्चों, शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। पाटलिपुत्र वैभवम, है ना, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। अथवा बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। या फिर बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन बच्चों आपके पास 3 तरह से पूछा जा सकता है ना बच्चों। हम आपको हर चीज, हर तरह का, जैसे आपके एग्जाम में पूछने का संभावना होता है बच्चों, हर टाइप का हम क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। तो ये 3 टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। अब बच्चों आंसर का बात कर ले, तो देखिए आंसर कैसे देना है। अब आंसर में देखिए बच्चों कहना है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति, है ना, यानी व्यवस्था उत्कृष्ट थे। अशोक के समय यहाँ समृद्धि थी। अशोक के समय यहाँ समृद्धि थी। यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण तथा भविष्यकार परीक्षित हुए और संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल हैं। बहुत सारे बात है बच्चों पटना के लिए। हम पटना के लिए बहुत बात बता सकते हैं, है ना बच्चों। ध्यान से, पटना में बहुत सारी चीज है, हम उसके बारे में भी कह सकते हैं। पटना में क्या है वो भी आप बता सकते हैं। 5 वाक्य तो एकदम आसानी से आप दे सकते हैं। तो पहला देखिए, तो एक वाक्य था बच्चों कि पाटलिपुत्र एवं पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महोत्सव का निरूपण है। दूसरा वाक्य था बच्चों, ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। 2 वाक्य हुआ। तीसरा वाक्य में बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। 3 वाक्य हुआ बच्चों। चौथा वाक्य जो है, अशोक के समय यहाँ समृद्धि थी, है ना, यहाँ बड़े बड़े कवि। एक तो ये हुआ बच्चों 4 वाक्य, यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण भी कह सकते हैं, है ना, व्याकरण तथा भविष्यकार परीक्षित हुए और संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल हैं। आसानी से बच्चों 5 वाक्य आप पटना के बारे में बता सकते हैं। पटना के बारे में बच्चों 5 चीज तो आप बता ही सकते हैं ना, 5 वाक्य, है ना। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों आपको दिखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। पाटलिपुत्र नगर में पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, है ना। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करना है। तो बच्चों आंसर इस प्रकार से है, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही।
कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भविष्यकार परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। बच्चों पटना के बारे में है ना, पटना के वैभव, पटना की सुंदरता है ना, पटना क्यों इतना आगे निकल गया, क्या खासियत है, क्या खूबी है, वो सभी को पता है बच्चों, वो आप बता सकते हैं। आपको जैसे बच्चों समझ में आवे पटना के बारे में वो सारा चीज, अगर आपको कहानी है ना, अगर आप कहानी पढ़े होंगे, ये पूरा जो पाटलिपुत्र वैभव के बारे में या पाटलिपुत्र वैभव के बारे में जो बताया गया था बच्चों पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर में, अगर आप पूरा कहानी को सुने होंगे है ना, तो निश्चित रूप से बच्चों आप इसका उत्तर किसी भी तरह से आप दे सकते हैं, क्योंकि पटना के बारे में ही पूरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे, और पटना के वैभव के बारे में तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आंसर है बच्चों, लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था, है ना, जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। फिर से बच्चों एक बार आंसर को हम रिपीट करते हैं। लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था, जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। बच्चों इस प्रकार से इस वीडियो में हम कंप्लीट कुल 15 क्वेश्चन को कर दिए हैं। आप लोग पूरा अगर देख लिए बच्चों तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, अगर समझ गए होंगे बच्चों। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो को एक बार पुनः आप देख लें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।